हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो सेशन है वो प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड है, जिससे हमारा प्लांट एनाटॉमी वाला जो पार्ट है जो कि हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो हमें दिक्कत आती है वो आती है मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में जो डिफरेंसेज हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वो हमें याद नहीं रहते, तो इसके लिए हम बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक से इसे याद करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें मोनोकोट स्टेम की, तो मोनोकोट जो स्टेम है उसको हम MS वाली ट्रिक से याद कर सकते हैं। M मतलब हमारा है मोनोकोट से, और S से हमें यहाँ पे दो चीज़ें याद होंगी। पहला तो ये कि जो मोनोकोट और डाइकोट है उनकी हाइपोडर्मिस में डिफरेंस होता है। तो जो मोनोकोट की हाइपोडर्मिस है वो कौन सी सेल से बनी होगी? वो बनी होगी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से, ठीक है, ये होगी स्क्लेरेनकाइमा। और सेकंड जो बात है वो होगी इसके वेस्कुलर बंडल की। तो मोनोकोट में जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो हमेशा स्केटर्ड होंगे। स्केटर्ड मतलब कि बिखरे हुए। अब बिखरे हुए क्यों होंगे? क्योंकि इनमें क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, मीन्स इनमें कैम्बियम अब्सेंट होती है। ठीक है, एक बार के लिए हमें शॉर्ट में याद रखना है MS, मतलब मोनोकोट में S वाली कंडीशन, मतलब स्क्लेरेनकाइमेटस और स्केटर्ड। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे डाइकोट स्टेम की। तो डाइकोट स्टेम को हमें याद रखना है डॉक्टर ट्रिक से। डाइकोट को ऐसे पढ़ते हैं तब भी हमें याद रह सकता है कि डाइकोट मीन्स डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर क्यों लिया हमने? हमें यहाँ C, D और R से एक ट्रिक है। D मीन्स तो हो गया डाइकोट, अब यहाँ C से मतलब है कोलेनकाइमा। तो जो डाइकोट स्टेम है उनकी जो हाइपोडर्मिस है वो किससे बनी होती है? कोलेनकाइमेटस सेल से, मतलब इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एंड R से हमारा मतलब यहाँ पे है रिंग से। डाइकोट में जो वेस्कुलर बंडल है वो पाए जाते हैं एक रिंग के अंदर। रिंग मतलब इनमें पाई जाती है कैम्बियम, और इन वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल। तो एक बार शॉर्ट में वापस देख लेते हैं। मोनोकोट जो है उसमें क्या होता है? MS ट्रिक है, मतलब इनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस और इनके वेस्कुलर बंडल होंगे स्केटर्ड। सेकंड हम बात करें डाइकोट स्टेम की, तो इनमें ट्रिक है डॉक्टर, डाइकोट डॉक्टर। तो डाइकोट में D मतलब तो हो गया यहाँ पे डाइकोट, और C का मतलब है कोलेनकाइमा, मतलब इनकी हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमेटस होती है, और सेकंड जो R है वो है रिंग, मतलब वेस्कुलर बंडल रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके वेस्कुलर बंडल की हम डिस्कस करें तो जो वेस्कुलर बंडल है वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोज किस में पाया जाता है। बचे हुए में सभी में ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। तो क्लोज जो वेस्कुलर बंडल है वो किस में पाया जाएगा? M, L और R में। MLR, देखो MLA तो हमने हमेशा से सुना है, हमें याद रखना है MLR। MLR मतलब जो मोनोकोट है। अब यहाँ पे हम R भी कैंसिल ही करो, क्योंकि रूट जो हमें सिर्फ दो याद रखना है, ML। मोनोकोट जो है वो चाहे कोई से भी हो, स्टेम हो, लीव्स हो या फिर रूट हो, सब में कौन से वेस्कुलर बंडल होंगे? क्लोज। तो मोनोकोट का तो झंझट ही नहीं है कि सभी में क्या होंगे? क्लोज, स्टेम, रूट और लीव्स में कुछ याद नहीं रखना। सिर्फ जो डाइकोट है उनकी भी लीव्स में क्या पाए जाएंगे? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो अलग से हमें सिर्फ डाइकोट में क्या याद रखना है? वो याद रखनी है लीव्स। और लीव्स कौन कौन से टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंट। हमें सिर्फ वेस्कुलर बंडल के नाम पे याद रखना है ML, मतलब सिर्फ मोनोकोट में और लीव्स में। लीव्स चाहे कोई सी भी हो, मोनोकोट और डाइकोट दोनों में क्लोज, और मोनोकोट जो होंगे उनमें चाहे रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी हो, उनमें वेस्कुलर बंडल हमेशा होंगे क्लोज। और क्लोज का मतलब क्या होगा? उनमें कैम्बियम अब्सेंट होंगे। उसके बाद में एक सिचुएशन आती है हमारे सामने एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन वाली। अब एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन क्या है? ये डिपेंड करती है प्रोटोजाइलम के ऊपर। प्रोटोजाइलम क्या होता है? जाइलम का सबसे स्मॉल एलिमेंट होता है प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो एंडार्च मतलब पढ़ते ही पता लग रहा है, एंडार मतलब अंदर, और एक्सार्च मतलब क्या हो गया? बाहर वाली कंडीशन। तो प्रोटोजाइलम अगर अंदर पाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडार्क कंडीशन, और प्रोटोजाइलम अगर बाहर पाया जा रहा है, मतलब आउटर साइड में पाया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एक्सार्च कंडीशन। ठीक है, प्रोटोजाइलम इनसाइड एंडार्क, और प्रोटोजाइलम आउटसाइड मतलब एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है। और प्रोटोजाइलम क्या है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ जाइलम। अब जो एंडार्च कंडीशन है वो हमेशा हमें किस में याद रखनी है? स्टेम में। अब और जो एक्सार्च कंडीशन है वो होती है रूट में। अब रूट कहाँ पाई जाती है? रूट पाई जाती है ग्राउंड में। ठीक है, अर्थ में, भूमि के नीचे पाई जाती है हमारी रूट। तो रूट में अगर प्रोटोजाइलम एक छोटे बच्चे की तरह आप कंपेयर करो
तो अगर छोटे बच्चे को हम धरती के अंदर कहीं पे खुला छोड़ रहे हैं तो वहां पे क्या है, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है, वहां पे उसको कोई खतरा नहीं है, तो वो बाहर घूम सकता है, बाहर खेल सकता है। तो उसी हिसाब से रूट का जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर जा सकता है। तो वहां पे क्या है, प्रोटोजाइलम बाहर रहेगा, और प्रोटोजाइलम अगर बाहर है मतलब एक्सार्च कंडीशन। और स्टेम क्या है, ये ग्राउंड के ऊपर वाली कंडीशन में पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है हमेशा स्टेम। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा प्रोटोजाइलम का, क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट है, तो इस वजह से इसको कहाँ पे रखते हैं, अंदर की साइड रखते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी एंडार्क कंडीशन। तो स्टेम में हमेशा अंदर पाया जाएगा और रूट में खुला घूम सकता है, मतलब बाहर पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेम और रूट में कौन सी कंडीशन पाई जाएगी वो क्लियर। अब हम शॉर्ट ट्रिक में बात कर लेते हैं मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट के। तो मोनोकोट जो स्टेम है उसमें आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है, CCEC कंडीशन। और जो डाइकोट है उसमें सिर्फ लास्ट वाला जो C है उसकी जगह पे O याद रखना है। ठीक है, एक बार आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप बार बार इसका रिवीजन करोगे तो आपको सही लगेगी। CCEC कंडीशन मतलब क्या है, यहाँ पे C से हमारा मतलब है कॉन्जॉइंट, दूसरे C से मतलब है कोलेट्रल, E मतलब एंडार्क, और C और O जो लास्ट में दे रखे हैं दोनों में अलग अलग, उसका मतलब है क्लोज और ओपन। अब क्लोज और ओपन तो अपन को पता है वैस्कुलर बंडल के बेसिस पे है कि उनमें कैम्बियम पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। तो हमने क्या बात की थी कि जितने भी मोनोकोट्स हैं मतलब उनमें स्टेम, लीव्स और रूट कुछ भी हो सकते हैं, सारे क्या होंगे, क्लोज वाली कंडीशन में होंगे। तो ये तो अपना अंतर है ही नहीं। उसके अलावा हमें पता है कि सिर्फ लीव्स जो हैं उनमें क्लोज वाली कंडीशन होगी डाइकोट में, बाकी सब में क्या होगी, ओपन। तो देखो हम यहाँ पे देखें तो डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दोनों में ओपन कंडीशन है, मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट रूट दोनों में क्लोज कंडीशन है। इसके अलावा जो ये है, ये हमें डिटेल से अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर देना। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कौन कौन सी कंडीशन है, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और एंडार्क कंडीशन। एंडार्क का भी फिक्स है, हमेशा स्टेम में कंडीशन पाई जाएगी। सेकंड बात करें हम रूट की, तो उसमें REC और REO, रियो, ये वाली कंडीशन पाई जाती है। तो एक तो हमारा क्या हो गया कि मोनोकोट में हमेशा क्लोज कंडीशन पाई जाएगी, ये अलग से याद नहीं करना, और डाइकोट में पाई जाएगी हमेशा ओपन कंडीशन लीव्स को छोड़ के, तो ये हमें याद नहीं करना। सेकंड जो है E वाली कंडीशन, तो ये भी हमें स्पेशली याद नहीं करनी, क्योंकि हमने बात कर ली कि जो रूट है उसमें हमेशा एक्सार्च कंडीशन पाई जाएगी। बात करें एक R की, इसका मतलब होता है रेडियल, तो इसका भी क्या है कि दोनों में ही रेडियल कंडीशन पाई जाती है, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स में क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं। अब इनमें आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि इनमें दोनों का ही फॉर्मूला एक है, शॉर्ट ट्रिक एक है, CCC और CCC। C मतलब वही वापस से कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज कंडीशन, क्योंकि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही लीव्स में कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पे होगी क्लोज कंडीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा लीव्स का। अब एक लास्ट हमारा आता है पेरिडम। इसका क्वेश्चन हर बार आता है और हर बार ये क्या है, बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि पेरिडम में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि कॉर्क को फेलोजन बोलते हैं या फैलम बोलते हैं, फिर फेलोडर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस से याद करना है। सीक्वेंस से कैसे कि जैसे छोटे नाम हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कॉर्क सबसे छोटा नाम है, उसके बाद में है कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स सबसे बड़ा नाम है। तो एक सीक्वेंस हो गई ना, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स सबसे बड़ा हो गया। तो उसी हिसाब से हमें इनको रखते जाना है। कॉर्क सबसे छोटा नाम है मतलब आउटर साइड में, फिर बीच में कॉर्क कैम्बियम की साइज मिडल है तो मिडल में, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स सबसे बड़ा है तो ये रहेगा अंदर की साइड। और उसी हिसाब से हमें इनकी अदर जो नेम है, फैलम, फैलम से बड़ा है फेलोजन और फेलोजन से बड़ा नाम है फेलोडर्म। ठीक है, अगर आपको इजीली नॉर्मली याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो आप इनसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे कॉर्क सबसे छोटा है, फिर कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसी हिसाब से इनके नाम है फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म। ठीक है, इनकी साइज के बेसिस पे आप इनको याद कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग जो टॉपिक्स वाली सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। अगर आपको इन्हीं से रिलेटेड किसी और भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।